गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो ये वाला पार्ट था और इसमें हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने थे। तो जो कंसेप्ट हम लोग बताए थे, जो कंडक्टिंग वायर्स है उसको हम लोग किससे ज्वाइन करते हैं? कंडक्टिंग वायर्स को हम लोग सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट मानते हैं और उन सारे पॉइंट को हम लोग एक सिंगल पॉइंट कंसीडर करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को अप्लाई करते। सो आज हम लोग कुछ इस पे थ्योरी पार्ट और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान दो कि इस टॉपिक में हम लोग किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं। देखो, सपोज हम लोगों के पास किरचॉफ्स के दो लॉ थे, ये हम लोगों को मालूम है। और किरचॉफ्स का पहला लॉ क्या कहलाता था? दैट इज योर जंक्शन रूल। एंड जंक्शन रूल का स्टेटमेंट क्या था कि टोटल इनकमिंग करंट एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट पॉइंट, है ना। तो इसको हम लोग दूसरे वे में भी बोलते थे कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ पॉइंट और एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। हम लोग इस पार्ट को देखते हैं पहले। मान लो ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे इस वायर के थ्रू जो करंट आ रहा है, अमाउंट ऑफ करंट सपोज I1, यहां से जो करंट बाहर निकल रहा है, लेट दैट करंट इज I2 एंड द करंट कमिंग आउटसाइड इज दिस करंट I3। सो दिस पॉइंट इज नोन एज द जंक्शन, जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर आकर के मीट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे अगर तुम रूल यूज करोगे तो क्या कहता है? टोटल इनकमिंग करंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अलजेब्रिक सम लेकिन होना चाहिए। तो टोटल इनकमिंग करंट, आने वाला करंट कौन है? I1, और बाहर निकलने वाला करंट कौन है यहाँ पे? I2 एंड I3। सो टोटल इनकमिंग करंट इज I1 एंड टोटल आउटगोइंग करंट इज I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये तुम्हारा करंट में किरचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़े थे। बट हमें कैपेसिटर्स को स्टडी करना, और कैपेसिटर में जानते हो, अगर तुम कैपेसिटर पे डीसी सोर्स यूज करते हो तो डीसी सोर्स के कारण क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये इस पे फुल्ली चार्ज होने के बाद फ्लो ऑफ चार्ज की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे चार्ज को कंट्रीब्यूट करना है, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या था? करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू अपॉन टी। सो सपोज हम लोग टी टाइम दिए और टी टाइम में इस वायर के थ्रू जो करंट आ रहा है, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्रॉम दिस वायर, चार्ज कमिंग एट Q1। टी टाइम में इसके थ्रू चार्ज मान लो Q2 फ्लो किया और इसके थ्रू जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो Q3 फ्लो कर रहा है। सो इन ए टाइम I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो Q1 चार्ज आ रहा था, सो वी राइट Q1 अपॉन T इज इक्वल्स टू I2। इस साइड जो चार्ज आ रहा है उसको Q2 बोले टी टाइम में, सो Q2 डिवाइडेड बाय T इज द करंट, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। एंड द थर्ड वन I3 इज इक्वल्स टू Q3 डिवाइडेड बाय T। अब ये T फैक्टर जो है वो कैंसिल्स आउट एंड वी गेट Q1 is equals to Q2 plus Q3। सो ये हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। जितना चार्ज आया उतने ही चार्ज क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। जो तुम्हारा जंक्शन रूल है, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड इसको हम लोग बोलेंगे टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज। दिस Q2 plus Q3 is the charge coming outside and Q1 is the charge coming inside. So total incoming charge equals to total outgoing charge. So इस कंसेप्ट का हम लोगों को यूज करना है। दूसरा रूल क्या था? देखो, सेकेंड जो था दैट वाज नोन एज द लूप रूल। एंड लूप रूल का स्टेटमेंट था अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल्स टू जीरो। किसी भी लूप के अंदर जो चेंज इन वोल्टेज का सम होगा वो जीरो के इक्वल आना है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास जो सर्किट एलिमेंट्स यूज करेंगे, अभी हम कोई केवल दो ही सर्किट एलिमेंट देख रहे हैं, एक तो बैटरी और दूसरा कैपेसिटर। इस कैपेसिटर चैप्टर में मोस्टली यही दो एलिमेंट्स आने हैं। बैटरी के केस में मान लो मेरे पास कोई बैटरी है जिसका ये टर्मिनल A कह लो और ये टर्मिनल कितना है? B, एंड द वोल्टेज इज V। सेकेंड सर्किट एलिमेंट इज योर कैपेसिटर। कैपेसिटर का ये पॉइंट A और ये पॉइंट B कह लो। अब हमसे कह रहा है इस दोनों पॉइंट में ध्यान देना, अगर तुम A से B जाते हो एंड द सेकेंडली इफ यू गो फ्रॉम B टू A। तो ध्यान दो, अगर हम A से B मूव करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली ये वाला जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हायर वोल्टेज पे, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल। सो A से B पे जाने पे यू आर गोइंग फ्रॉम
हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, एंड हाई से लो जाओगे तो लॉस होगा, और लो से अगर हम हाई मूव करेंगे देन इट विल बी द गेन। सो इस पॉइंट पे हाई से लो जा रहे हैं, सो देयर इज लॉस, लॉस को हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, देन दिस इज माइनस v, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है। सेम वे में अगर हम b से a पे जाएंगे देन वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो लो से हाई पे आए सो गेन होगा, सो इट इज द प्लस ऑफ v। सेम वे में इस कैपेसिटर पे मान लो ये वाला प्लेट पॉजिटिव है और ये वाला प्लेट नेगेटिव है। अब अगर हम A से B पे जाएंगे देन देयर विल बी द लॉस, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, और इस केस में A से B पे लॉस होगा एंड दैट वैल्यू इज माइनस Q डिवाइडेड बाय C। अगर B से A पे जाओगे तो B लो है, ये A हाई है, सो लो से हाई पे गेन होगा एंड देन वी राइट प्लस ऑफ Q डिवाइडेड बाय C। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वी यूज ओम्स लॉ IR, सो IR का लॉस एंड IR का गेन होता है। तो जो कैपेसिटर पढ़ेंगे वहां पे इस लॉ को उसमें अप्लाई करना सिखाएंगे। सो अभी मेरे पास voltage drop across battery is V volt and voltage drop across capacitor is plus minus Q upon C, डिपेंड करता है कि तुम्हारा मूवमेंट किस साइड से है। सो एक एग्जांपल देखो पहले इस पे। चलो एक और बैटरी ले लेते हैं, दिस बैटरी, एंड ये दो कैपेसिटर्स। इस वोल्टेज की वैल्यू V1, इस वोल्टेज की वैल्यू V2 एंड द कैपेसिटेंसेस आर C1 एंड C2। एंड सपोज इसमें इस दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो लेफ्ट साइड आया, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, सो लेट दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज Q। अब ये Q आगे बढ़ा तो इस पे क्या आएगा, प्लस Q, माइनस Q, माइनस खींचा प्लस Q रिपेल, सो यहाँ पे प्लस Q, फिर माइनस इस साइड प्लस रिपेल हुआ, सो प्लस Q, और ये प्लस Q थ्रू आउट द सर्किट इस पूरे सर्किट में मूव कर रहा है। अब दो टर्म तुम्हें निकालने होंगे, एक तो कंप्लीट लूप में तुम्हें किरचॉफ लॉ लगाना होगा, और दूसरा होता है किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। सो सपोज पहले हम पूरे लूप में मूव करते हैं। अब लूप में है क्या, लूप तुम कोई भी कंसीडर कर सकते हो, बट होना क्या चाहिए, जिस पॉइंट से तुम स्टार्ट किए वापस तुम्हें मूव करके उसी पॉइंट पे आना है। सो सपोज हम यहाँ पे ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट दिस इज पॉइंट A, the point B, this point consider as the point C, and let this point as the point D. So हम लोग लूप कंसीडर करते हैं, इन लूप A B C D A, so A से B पे गए, B से C पे आए, C से D and back to A आए। अब इस पूरे लूप में अब हम मान लो इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किए। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना है ये मुझे नहीं मालूम, सो हम इस पॉइंट के वोल्टेज को मान लो कह लेते हैं VA, A से स्टार्ट किए, उसका वोल्टेज कितना है VA, सो वी राइट VA। अब इस पॉइंट से शुरू किए, आगे जाओगे तो हम क्या बताए थे, जब एलिमेंट आएगा उसी केस में तुम्हें ड्रॉप या गेन मिलेंगे, है ना। यहां से यहां तक जाने में कंडक्टिंग वायर है, सो देयर इज नो वोल्टेज चेंज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो यहां भी VA है, यहां पे भी VA है, इस पॉइंट पे भी VA है। अब इस पॉइंट पे आने के बाद तुम्हें क्या मिला, कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे देन वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, सो देयर विल बी लॉस, सो वी राइट माइनस, कितने का लॉस होगा, सो Q अपॉन C1, सो इट इज Q डिवाइडेड बाय C1। अगेन इस पॉइंट पे आने के बाद फिर हम आगे जा रहे हैं, इसको क्रॉस करोगे, अगेन प्लस से माइनस गए तो लॉस, माइनस Q डिवाइडेड बाय C2। एंड देन अब हम जब इस बैटरी को क्रॉस करेंगे तो देखो बैटरी में कहां से कहां जा रहे हो, पॉजिटिव से निगेटिव, सो प्लस से माइनस क्या होना है, लॉस, माइनस ऑफ V2। देन यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव देयर विल बी गेन, सो प्लस ऑफ V1, एंड वापस हम ए पॉइंट पे आ गए, सो दैट इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। सो नाउ VA एंड VA कैंसिल्स आउट, तो ये तुम्हारा इक्वेशन बना किरचॉफ्स का यूजिंग दिस लूप कंडीशन। अब दूसरा पार्ट देखो, तुमसे पूछा जाएगा कि किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। सपोज हमसे कह रहा है इस पॉइंट C और इस पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करेंगे, या तो तुम ऐसे मूव करके यहाँ पे आओ या ऐसे मूव करके यहाँ पे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड से तुम्हारे आंसर्स सेम आने हैं। सो सपोज हम A से B तक फाइंड करते हैं, सो B और C पे जा रहे हैं। सो फॉर potential difference between B and C, ठीक है, B और C पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
So we write here potential difference from B to C. B से start करो, so potential of point B will be VB. आगे जाओगे तो प्लस से माइनस लॉस होगा, that will be Q divided by C2, and again we are at point C, so that equals to the potential of point C. So VB minus VC is equals to Q divided by C2 आया, and this is the potential difference between the point B and C. So ये वे है जिससे तुम किरचॉफ्स लॉ कैपेसिटर्स में यूज करते हो. तो एक बेसिक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पे. देखो ये 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, फिर मान लो ये 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, और इसके क्रॉस हम लोग एक बैटरी लगाते हैं. बैटरी वोल्टेज लेट 6 वोल्ट है. हमसे कहा कि इस वाले पे कितना चार्ज आया. एक तो है C इक्विवेलेंट, इससे कैलकुलेट करोगे. हम अभी किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना सिखा रहे हैं. सो मान लो ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट A, और A पॉइंट से मूव करता हुआ वापस हम A पॉइंट पे ही आएंगे थ्रू आउट द सर्किट. सो यहां से मूव करो, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A VA. आगे जाओगे, अब ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा है तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस. आगे जाने पे प्लस से माइनस लॉस होगा. सपोज द अमाउंट ऑफ चार्ज इज Q, सो माइनस Q अपॉन C, सो Q अपॉन 1 आया. फिर आगे बढ़ोगे, प्लस से माइनस लॉस होगा, वी राइट Q डिवाइडेड बाई 2, इतने का ड्रॉप हुआ. फिर अगेन इस पॉइंट से आगे आने के बाद बैटरी, जब बैटरी क्रॉस करोगे नेगेटिव से पॉजिटिव, देन देयर विल बी गेन ऑफ 6 वोल्ट, एंड वापस हम A पॉइंट पे आ गए, सो दैट इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A. ठीक है, तो ये हम लोगों का किरचॉफ्स लॉ है. अब यहां से देखो Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को उस साइड ले जाते हैं. सो Q प्लस Q बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, 2Q plus Q, 3Q divided by 2 equals to 6. So Q is equals to 4 microcoulomb. So इतना चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा. तो ऐसे हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे. ठीक है, अब एक पॉइंट और देखो. अब किरचॉफ्स लॉ के हम एप्लीकेशंस बता रहे हैं तुम्हें. सपोज हम लोगों के पास 3 कैपेसिटर है. ऐसे इस पॉइंट का वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट, इस पॉइंट का वोल्टेज मान लो 6 वोल्ट, एंड इस पॉइंट का वोल्टेज तुम्हें गिवन है 0 वोल्ट, एंड द कैपेसिटेंसेस आर गिवन 1 माइक्रोफेराड, ये मान लो 2 माइक्रोफेराड, और इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफेराड है. हमसे कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, या तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि इस पे चार्ज बताओ, इस पे चार्ज बताओ. तो किरचॉफ्स लॉ इसमें कैसे अप्लाई करोगे, ध्यान से देखना. किरचॉफ्स का हम लोग जंक्शन रूल यूज करेंगे, और जंक्शन रूल क्या कहता था? टोटल इनकमिंग करंट एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट पॉइंट. अब मान लो इस पॉइंट को हम जंक्शन बोले, और इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, कंसीडर दैट वोल्टेज इज V. तो यहां का वोल्टेज हम क्या मान रहे हैं? V. अब तुम चार्जेस को इस पॉइंट पे इधर मान सकते हो, इस वायर में इधर मान सकते हो, इस वायर में इधर मान सकते हो, बट हम लोग क्या करेंगे ना, सारे चार्ज को आउटवर्ड कंसीडर कर लो. सो लेट द चार्ज गोइंग फ्रॉम दिस टर्मिनल टू आउटसाइड. यहां से Q1 चार्ज बाहर फ्लो किया, इस साइड से Q2 चार्ज बाहर फ्लो किया, और इस साइड से Q3 चार्ज जो है वो बाहर फ्लो कर रहा है. सो चार्जेस आर कमिंग आउट फ्रॉम दीज पॉइंट्स. अब देखो total outgoing charge is how much? It is Q1 plus Q2 plus Q3, and total incoming charge कितना है? तो कोई भी वायर में करंट अंदर नहीं आ रहा या चार्ज अंदर नहीं आ रहा, so that part is 0. So we write here Q1 plus Q2 plus Q3 is equals to 0. ठीक है, तो ऐसे ज्यूम करोगे, और हमेशा बाहर मान लो जो तुम्हारा जंक्शन है वहां से चार्ज की वैल्यू आउटसाइड फ्लो करवा लो. सो ये चार्ज Q1 plus Q2 plus Q3 क्या हुआ? टोटल आउटगोइंग चार्ज, and total incoming charge at this point is 0. अब यहां पे देखो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट हम तुम्हें एक स्टेप बता रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें बैटरी ये सब कनेक्ट करने दे दिया तो तुम्हें हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे लिखें. पहले हम स्टेप बता दे रहे हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे. तो ध्यान दो, अगर हमें मान लो Q1 निकालना है, तो अभी स्टेप क्या बताए हैं, ये वाला जो पॉइंट था, तुम इस पॉइंट से मूव करते हुए यहां तक जाओ यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ. इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है? V, सो वी राइट V. आगे बढ़ोगे, अब चूंकि तुम चार्ज इधर फ्लो करवा रहे हो, तो ये क्या होगा? प्लस, ये माइनस. हर में यहाँ पे बाहर फ्लो करवा रहे हो, ये प्लस, ये माइनस. इस साइड फ्लो करवा रहे हो, ये प्लस, ये माइनस. ऐसे
अब तुम VA यहाँ का वोल्टेज V आगे बढ़ोगे बैटरी के बैटरी बोल रहे हैं कैपेसिटर के प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो लॉस, so वी राइट माइनस Q1 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू 1 है, सो Q बाय C का वोल्टेज ड्रॉप हुआ और इसको क्रॉस करने के बाद हम कहां पे पहुंचे, ऐसे पॉइंट जिसका वोल्टेज 10 है, सो वी राइट दैट इक्वल्स टू 10। सो यहां से देखो क्या आया तुम्हारे पास, Q इधर ले जाओ, सो Q1 अभी हम 1 जानबूझ के लिख रहे हैं, फिर बताएंगे क्यों। सो Q1 बाय 1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 10 इधर लाओगे V माइनस 10 आया। So we get the value of Q1 is equals to V minus 10 multiplied by this 1। ठीक है, अब ये चीज है क्या, देखो Q equals to C into V है, कैपेसिटेंस कितना इस सर्किट का 1, इस ब्रांच का 1 है और वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब चूंकि तुम इस वोल्टेज से चार्ज इधर फ्लो करवा रहे हो तो ये हायर वोल्टेज पे, ये लोअर वोल्टेज पे, सो वी राइट V माइनस 10, 10 माइनस V नहीं लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज इधर फ्लो करवा रहे हैं तो ये हायर वोल्टेज माइनस V माइनस 10 एंड वी राइट Q इक्वल्स टू C इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। सेम वे में अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सो Q1 की वैल्यू कितनी आई बताओ, V माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये Q1 है, प्लस Q2, ये वाला जो चार्ज होगा दैट विल बी अगेन Q इक्वल्स टू C इनटू V, C की वैल्यू तो 2 है, सो वी राइट हियर 2 इनटू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे V माइनस 6, 6 माइनस V नहीं है ना, चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, दिया हाई वोल्टेज है, सो वी राइट V माइनस 6 देन प्लस Q3, Q3 चार्ज देखो कितना होना है, Q3 इस साइड फ्लो कर रहा था, दिस विल बी V माइनस 10, V माइनस 0 हो गया एंड C इंटू V, कैपेसिटेंस की वैल्यू 3 एंड वोल्टेज इज V माइनस 0 एंड दैट इक्वल्स टू 0 आया, ये तुम्हारा टोटल चार्ज की वैल्यू आई। अब यहां से वैल्यू सॉल्व कर लो, इससे V आ जाएगा, सो V माइनस 10 प्लस 2V माइनस 12 देन प्लस 3V is equals to 0 आया। So V plus 2V plus 3V, this is 3 plus 2, 5 plus 1, 6V is equals to 12 or plus 10, this is 22। So we get V equals to 22 divided by 6, ये हम लोगों का वोल्टेज है इस वाले पॉइंट का, ठीक है। अब ये वोल्टेज आ गया तो तुम खुद देखो Q1 ये लिखे हो ना, इसमें V की वैल्यू रखो Q1 आ जाएगा, इसमें V की वैल्यू रखो Q2 आ जाएगा, इसमें V की वैल्यू रखो Q3 आ जाएगा। सो इस तरह से हम लोग कैपेसिटर में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वैसे नोडल एनालिसिस बोलते हैं, नोड का ये जो पॉइंट है इसको हम लोग नोड भी बोलते हैं, है ना। सो नोडल एनालिसिस के बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं, देखो चलो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन बोला इन द फिगर shown एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। सो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 प्लेट्स है और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो ए गिवन है एंड देन वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन फेज 3 फेज 5, मतलब इस पे 3 पे 5 पे। चलो हम लोग सारे प्लेट के फेसेस पे चार्ज कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ये बताएं थे तुम लोगों की चार्ज कैलकुलेशन कैसे करना है। तो पहला पॉइंट जब प्लेट्स वाले पार्ट आए तो नंबरिंग करोगे, नंबरिंग मान लो ये नंबरिंग तुम्हें गिवन है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लो, ठीक है। अब इसको हम लोग पॉइंट नंबर ए बोल देते हैं, दिस इज पॉइंट बी कह लो, दिस इज पॉइंट सी कह लो और ये पॉइंट जो है पॉइंट डी कह लो। पहला कंसेप्ट था कि हम इन पॉइंट्स को, जो भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग एक कंसीडर करेंगे, सिंगल पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो हम लोग सिंगल पॉइंट कंसीडर करते हैं। सो पॉइंट नंबर ए बी एंड सी ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो इसको हम लोग सिंगल पॉइंट मानेंगे। सो दिस इज द पॉइंट विच इज ए बी एंड दिस पॉइंट इज सी। सो ये तुम्हारा एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है पॉइंट डी, सो कंसीडर दिस एज द पॉइंट डी, ये हम लोगों का डी पॉइंट है। अब बैटरी कनेक्ट करो, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल डी पे एंड पॉजिटिव टर्मिनल बी पे है। सो एक बैटरी कंसीडर कर रहे हैं और इस बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो पॉइंट डी पे था। सो ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज एट बी। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बी यहां तुम्हें दिख रहा है। सो ये कनेक्शन है,
एंड दिस इज योर बैटरी। अब कैपेसिटर जोनते हैं, जो कैपेसिटर इसके बीच आया, ये कैपेसिटर ए और इस वाले पॉइंट के बीच है ना, और ये दोनों किसमें, इस कैपेसिटर को देखो ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच, तो ए पॉइंट मेरा, डी पॉइंट यहाँ, इसके बीच एक कैपेसिटर आया, लेट दिस वैल्यू इज C1। जो दूसरा कैपेसिटर है डी और सी के बीच, सो डी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे है, फिर अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, सो इसके कैपेसिटेंस को मान लो हम लोग C2 बोले, ठीक है, एक C1 और C2। अब C1 C2 की पहले वैल्यू निकालो। C1 हम लोग माने हैं इस वाले कैपेसिटर को, सो एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी, सो वी राइट एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ द प्लेट ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2d। सेम वे में अगर C2 निकालोगे तो C2 इस कैपेसिटर की वैल्यू है विच इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया इज a एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d। सो ये हम लोगों का C1 एंड C2 है। अब तुमसे कहा कि बताओ इसके ग्राफ, चूंकि तुम्हारे पास ध्यान दो इस क्वेश्चन में क्या है, जो बैटरी का वोल्टेज है वो डायरेक्टली किस पे कनेक्टेड है, C1 पे भी और C2 पे भी, है ना, इसलिए C1 के क्रॉस का भी वोल्टेज V है और C2 के क्रॉस का भी वोल्टेज कितना है, V के इक्वल। सो अब हम लोग इसके ऊपर चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं। सो चार्ज की वैल्यू देखो कितनी आएगी। सो इफ यू फाइंड बैटरी का चार्ज आगे आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इस साइड जो चार्ज आता है उसको Q1 कह लो और इस साइड जो चार्ज आएगा उसको हम लोग Q2 बोल रहे हैं, Q1 एंड Q2। So directly we can write Q1 is equals to C1 into voltage, इसके क्रॉस का वोल्टेज V है, तो C1 V है, एंड C1 की वैल्यू ये निकाले हो तो C1 is epsilon naught area divided by 2D into VR। सेम वे में Q2 की वैल्यू, इस साइड जो चार्ज आएगा वो दैट इज C2 into this voltage, so C2 multiplied by voltage VR। C2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय D into V। ये हम लोगों के Q1 एंड Q2 चार्ज आ गए। तो अब हम लोग चार्ज निकाल लिए, कैपेसिटेंस निकाल लिए कितना आया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा था, देखो चार्ज ऑन फेस थर्ड वाला फेज जो है ये, इस पे कितना चार्ज आया, फिफ्थ वाले फेज पे चार्ज कितना आया। तो अब हमें इंडिविजुअल फेसेस पे चार्ज निकालना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान देना। तुम जो ये कैपेसिटर बनाए C1, इस C1 वाले कैपेसिटर का एक टर्मिनल, एक प्लेट जो है वो 2 है और जो दूसरा प्लेट है वो 3 है, ठीक है। तो ये जो तुम कैपेसिटर बना रहे हो C1, अपने डायग्राम में C1 दिखाए, उसका एक प्लेट ये 2 वाला प्लेट है और दूसरा प्लेट जो है वो 3 वाला प्लेट है, एंड दिस कैपेसिटर को तुम C1 बोल रहे हो। तो तुम यहाँ पे ना उस प्लेट को नंबरिंग कर लो। तो अब देखो ये जो C1 का पहला प्लेट है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये वाला प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साइड जो C1 का ये प्लेट है, दैट प्लेट इज प्लेट नंबर 2, ये प्लेट 2 है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट कौन सा था, 3, और 3 कहां जुड़ा हुआ है, देखो दिस इज कनेक्टेड विद द प्लेट D, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइंट है। सो अब इस कैपेसिटर का जो दूसरा टर्मिनल है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसलिए ये प्लेट नंबर तुम्हारा कितना है, 3। सो प्लेट का नंबरिंग तुम्हें समझ में आना चाहिए और आसान है। जैसे ये कैपेसिटर बनाया तो इसका प्लेट, एक प्लेट 2 है, एक प्लेट 3 है, 2 और 3 प्लेट के मिलने से ये कैपेसिटर बना। अब 2 वाला प्लेट बैटरी के पॉजिटिव पे है, सो इसके जो दो प्लेट्स हैं उसमें एक प्लेट 2 है, एक प्लेट 3 है। किसको 2 किसको 3 बोलोगे, तो जो 2 वाला प्लेट है वो बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ था, सो इसको हम बैटरी के प्लस से जोड़े, और जो 3 वाला प्लेट है वो बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है, सो इसको हम लोग 3 से कनेक्ट किए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये जो तुम्हारा सेकेंड कैपेसिटर C2 लिख रहे हो, ये 4 और 5 प्लेट के कॉम्बिनेशन से बना। सो C2 का एक प्लेट 4 है और एक प्लेट कितना है तुम्हारा 5। अब देखो 4 प्लेट किससे कनेक्टेड है, तो 4 नंबर जो प्लेट है दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। तो इस कैपेसिटर का जो 4 नंबर का प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। इस साइड से जो इस C2 का कनेक्शन है, ये वाला प्लेट जो है दैट इज प्लेट नंबर 4, ये प्लेट 4 है। और जो दूसरा प्लेट है दैट इज 5, और 5 प्लेट किस पे जुड़ा हुआ था, बैटरी के प्लस टर्मिनल पे। सो इसका जो सेकंड प्लेट है दैट इज 5 और ये 5 प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। तो अब हम लोग प्लेट्स दिखा दिए कि प्लेट्स कैसे कैसे अरेंज्ड हैं। अब प्लेट 1 पे अगर पूछे चार्ज कितना होगा,
तो बैटरी से फ्लो करने वाले चार्ज क्या होते हैं, इनर फेसेस पे आते हैं, तो इस पे जो चार्ज की वैल्यू है वो तो 0 आएगी। सो तुम यहाँ पे बोल सकते हो बिना कैलकुलेशन के Q1 की वैल्यू 0 है, इस फेस पे कोई चार्ज नहीं आना है। सिमिलरली ये जो 6 वाला फेस है, इस फेस पे भी चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 0 के इक्वल। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें जिसमें सारे पॉसिबल जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो इन प्लेट्स पे चार्ज 0 हो गया, इस प्लेट पे चार्ज की वैल्यू 0 हो गई। अब देखो इस वाले प्लेट पे चार्ज पूछा हमसे कि 2 पे और 3 पे कितना होना है, तो 2 पे देखो कौन सा चार्ज आएगा, 2 पे जो है Q1 चार्ज आया और ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ठीक है। तो Q1 वाला जो प्लेट है, Q1 मतलब 2 नंबर का प्लेट, उस पे चार्ज Q1 है एंड Q1 की वैल्यू हम लोग इतना लिखे हैं, है ना। सो इस 2 वाले प्लेट पे जो चार्ज आएगा, इस चार्ज की वैल्यू हो गई तुम्हारी ये। चलो वैल्यूज यहाँ पे लिख चुके हैं, सो सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं, दिस इज प्लस ऑफ Q1, प्लस Q1 चार्ज इस वाले फेस पे आया। उसी तरह से थर्ड वाले प्लेट पे माइनस Q1 चार्ज आ रहा है, यहां से तुम्हें क्लियर हो रहा, इस पे जो चार्ज की वैल्यू है वो माइनस Q1 है। सिमिलरली फोर्थ प्लेट पे देखो कौन सा चार्ज है, फोर्थ वाला प्लेट तुम्हारा ये था एंड फिफ्थ प्लेट, तो फोर्थ और फिफ्थ वाला जो प्लेट है उस पे जो चार्ज आ रहा है वो Q2। सो इस वाले 4 वाले प्लेट पे जो चार्ज है वो माइनस Q2, दिस मच, और इस पे जो चार्ज आया था प्लस ऑफ Q2, तो फिफ्थ वाले प्लेट पे जो चार्ज है वो प्लस ऑफ Q2 चार्ज है। तो अब हम सारे फेसेस पे चार्ज की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिए कि इंडिविजुअल फेसेस पे कैसे चार्ज अपीयर हो रहे हैं। तो ये कंसेप्ट था जिससे तुम लोग C इक्विवेलेंट चार्ज या किसी प्लेट के किस फेस पे कितना चार्ज आएगा वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, तो इस क्वेश्चन में फिर से तुम्हारे पास अरेंजमेंट प्लेट्स का है, कह रहा है कि एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज 4 सरफेसेस विद चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4। तुम्हारे पास एक पैरेलल प्लेट है और जिसके इनर फेस आउटर फेस आउटर फेस पे चार्ज दिया हुआ है, मतलब ये Q1 जो है इसके आउटर फेस पे है, Q2 जो है इनर फेस पे। तो तुम्हारे पास अगर हम ऐसे डायग्राम दिखाएं, तो इस वाले फेस पे जो चार्ज है वो Q1, अंदर वाले फेस पे जो चार्ज है वो Q2, इस वाले फेस पे जो चार्ज है दैट इज Q3 एंड आउटर फेस पे जो चार्ज है इसकी वैल्यू Q4 गिवन है। सो ये तुम्हारे प्लेट के अरेंजमेंट थे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, तो हमें इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो तुम लोगों को शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही हम एक्सप्लेन किए थे, जो वोल्टेज लिखते हो V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय C, इसमें ये चार्ज क्या होता है, दिस चार्ज इज द चार्ज ऑन इनर प्लेट ऑफ कैपेसिटर, है ना। सो इसके इनर प्लेट पे जो कैपेसिटर पे चार्ज है उसकी वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ Q3 एंड Q4, ये जो Q3 Q4 है इसके बीच का रिलेशन क्या है, बताए थे इनर फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आते हैं, है ना। सो Q2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज Q3 के इक्वल है एंड साइन वाइज दोनों क्या होंगे, अपोजिट। अगर मान लो हम इसको प्लस बोलते हैं तो ये वाला पार्ट क्या होगा, माइनस। तो एग्जांपल के लिए हम ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है बट वी आर राइटिंग, अगर सिंबल वाइज भी इसको देखोगे तो Q3 पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है और ये जो है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। तो हम लोग V की वैल्यू लिखेंगे Q बाई C, सो इस साइड एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो वी कैन राइट दिस V इक्वल्स टू आइदर Q2 बाई C, है ना। सो वी कैन राइट दिस एज आइदर Q2 बाई C, या Q2 के इस Q के जगह पे Q2 लिख सकते हो या इस Q के जगह पे Q3 भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज Q3 डिवाइडेड बाय C। मैग्नीट्यूड वाइज हम बोल रहे हैं, कौन प्लस है कौन माइनस वो तो इसके साइन पे डिपेंड हो जाएगा, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू आइदर Q2 बाई C, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, एंड आइदर Q3 बाई C। तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, बट तुम्हारे ऑप्शंस में देखो क्या क्या है, ये तो सबका सम दिया हुआ है, ये भी सम है, तो आइदर Q1 Q4 में रिलेशन है ही नहीं। Q2 Q3 अगर इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाता है, देखो Q2 और Q3 अगर ऐड करते हैं, अब चूंकि यहाँ तो मैग्नीट्यूड इक्वल बोले है ना, ये प्लस है ये माइनस, इक्वल अमाउंट ऐड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होना है। फिर Q1 Q4 को भी भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे Q2 और Q3 है, ये भी नहीं है।
अब इस पार्ट को चेक करते हैं, ध्यान से देखना। नीचे क्या लिखा हुआ है 2c, ठीक है। तो 2c की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें Q2 का ये है ना, सो वी कैन राइट दिस एज ट्वाइस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय C, 2c। इसमें हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। तो मेरा जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये था, आंसर ये होते, बट तुम्हारे ऑप्शन में उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऑप्शन दिया हुआ है, सो उसी को मैच कर रहे हैं। तो ये वैल्यू था, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे तो 2c आ गया, दिस इज योर 2c। ऊपर 2q को क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट 2q एज Q2 एंड देन माइनस ऑफ Q3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसको, तो ध्यान से देखो, Q2 क्या माने थे हम लोग, पॉजिटिव, Q3 क्या था, निगेटिव। सो ये माइनस है, और इस माइनस में अगर इसकी वैल्यू को लिखोगे माइनस Q3, देन माइनस माइनस विल बिकम द प्लस ऑफ Q3। ये Q2 अगर हम प्रॉपर साइन के साथ लिखते तो ये माइनस है, और Q3 की वैल्यू है माइनस, तो माइनस ऑफ Q3 निगेटिव था, ये प्लस हो जाता, सो प्लस ऑफ, तो Q2 प्लस Q3 आ गया, है ना। और Q3 को भी Q2 बोलोगे मैग्नीट्यूड में, सो दिस विल बिकम 2Q2। सो ये पार्ट, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड योर ऑप्शन इज दिस मच, Q2 minus Q3 upon 2C। योर आंसर इज Q2 by C और Q3 by C, और Q2 को हम इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इस पार्ट को देखो, अब इस क्वेश्चन में अभी जो हम लोग किरचॉफ लॉ डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है ए पार्ट ऑफ द सर्किट इज शोन इन द फिगर, ऑल द कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड एंड देन चार्ज ऑन। अब कह रहा है कि C1 पे चार्ज, C2 पे चार्ज, C3 पे, मतलब तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, कितना होगा ये निकालना है। सो सपोज यहाँ जो हम लोग चार्ज है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस ऐसे अंदर मान रहे हैं, बट हम लोग जो कंसेप्ट बताए थे उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, है ना। वी कंसीडर दिस एज द जंक्शन पॉइंट। यहां से चार्ज बाहर मान लो। अब इस चार्ज की वैल्यू को हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं, सिंबल फिर लास्ट में मैच कर लेंगे। यहां से चार्ज Q1 आया, इससे जो चार्ज जा रहा है लेट दैट चार्ज इज Q2, और यहां जो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट चार्ज इज Q3, ठीक है। अब what is the total outgoing charge from the junction? So this is Q1 plus Q2 plus Q3. So we write here Q1 plus Q2 plus Q3 is equals to 0. Total outgoing charge is equals to incoming. अब Q1 की वैल्यू लिखना सिखाए थे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। Q1 is C into V. So इस ब्रांच का कैपेसिटेंस C1 है, और C1 की वैल्यू ना 2 है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वैल्यूज, है ना। दिस इज ऑल्सो 2, C2 इज ऑल्सो 2, सारे सेम वैल्यूज के हैं। तो वी राइट C इंटू वोल्टेज। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ V है, चार्ज हम इधर फ्लो करवा रहे हैं, सो ये हायर वोल्टेज, ये लोअर वोल्टेज माने, सो V minus 8, सो वी राइट V minus 8 प्लस Q2, Q2 की वैल्यू क्या होगी, तो अगेन C इंटू V, कैपेसिटेंस इसकी वैल्यू 2 है, और वोल्टेज क्या होगा, तो इसका वोल्टेज हम लोग V कंसीडर कर रहे हैं, सो V minus 2 प्लस Q3 की वैल्यू देखो। अब यहाँ पे Q3 ध्यान से देखना, ये इधर चार्ज फ्लो करवा रहे हैं, तो इधर का वोल्टेज बढ़ा। अब ये बैटरी और ये 3 वोल्ट, ये दोनों किधर चार्ज फ्लो करवाएंगे, इस साइड। सो इसका चार्ज इधर फ्लो करवेगा, इसका चार्ज इधर, सो ये दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे। अब इसलिए बोले थे अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो, सबसे बेस्ट वे क्या, अगर कंफ्यूजन है तो वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके क्रॉस का वोल्टेज C की वैल्यू 2 हो गई, और वोल्टेज इज 5, सो 2 इंटू V minus 5 एंड दैट इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा वोल्टेज दे देगा कि यहाँ का वोल्टेज कितना है। लेकिन अगर तुम्हें ये पार्ट लिखने में, Q3 लिखने में दिक्कत हो रही कि सर ये Q3 कैसे आएगा, तो तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करो यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ। अब देखो यहाँ का वोल्टेज V, आगे जाओगे प्लस से माइनस लॉस ऑफ 2 वोल्ट, है ना। फिर आगे जाओगे, अब हम देखो इधर चार्ज फ्लो करवा रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली प्लस है, तो प्लस से माइनस लॉस हो जाएगा, माइनस Q3 by C की वैल्यू 2 है, Q3 upon C is 2 and that equals to 3। ये आ गया, देखो किरचॉफ्स लॉ, V प्लस से माइनस लॉस एंड देन हम 3 पॉइंट पे आ गए, सो दैट इक्वल्स टू 3। अब यहां से ये निकालते हैं, सो ये वैल्यू देखो कितना आया, V minus 2, और इसको भी इधर ले जाओ माइनस 3, और इस टर्म को इस साइड ले जाओगे Q3 upon 2, सो दिस कम्स आउट 5। So V minus 5 और 2 को इधर ले आओ, this multiplied by 2 equals to Q3।
तो अगर तुम्हें डाउट होता है कहीं पे भी तो सिंपल है, उस पॉइंट में ब्रांच में मूव करके तुम देख लो चार्ज कितना आएगा। वैसे हम डायरेक्ट लिखना सिखा दिए हैं, तो यहाँ से देखो 2 पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे एंड v this will become 3v and 8 plus 2 10 plus this much 5 15 is equals to 0. So 3v equals to 15 and we have v equals to 15 divided by 3, this is 5 volt. So इस पॉइंट का वोल्टेज जो है वो कितना आ गया 5। अब v जब निकाल लिए तो तुम कोई भी चार्ज निकाल सकते हो। जैसे मान लो हम बोले कि इस पे कितना चार्ज आएगा, मतलब इस q1 की वैल्यू कितनी है ना। तो q1 की वैल्यू कितना लिखे हो, दिस इज c into this voltage, so this is 2, बस हम एक निकाल के दिखा दे रहे हैं, q1 equals to 2 into v minus 8, so v minus 8 लिखोगे and this is 2 और v की वैल्यू कितनी निकाले 5, so 5 minus 8 this gives you minus of 6, है ना, ये 3 आया तो माइनस 6 आया। अब देखो माइनस साइन क्या बता रहे हैं, हम जो चार्ज, दिस इज माय कैपिटल Q1 है ना, हम जो चार्ज कंसीडर किए इस साइड, यानी ये हम प्लस मान रहे हैं, ये माइनस मान रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने पे क्या आया निगेटिव। इसका मतलब जिसको हम प्लस माने हैं वो माइनस है और जो माइनस बोल रहे थे वो टर्म प्लस है। सो दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। आगे समझ में कैसे निकालना है, तो हम इस तरह से C1 निकाल सकते हैं, C2 पे चार्ज दे सकते हैं। देखो C2 पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो C2 पे चार्ज ये है 2 into v minus 2, v की वैल्यू 5, तो ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कैपेसिटेंस C3 इज 0। अब C3 पे जो चार्ज है वो चेक करो, C3 का चार्ज क्या था, ये था 2 into v minus 5। अब देखो v की वैल्यू कितनी निकाले 5, 5 minus 5 ये 0 हो जाएगा, सो C3 पे 0 चार्ज आएगा एंड its आंसर इज दिस मच, चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3 इज 0। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग कैपेसिटर पे चार्ज निकालते हैं, किस तरह से तुम जो है किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हो कैपेसिटर्स में, एंड इंडिविजुअल फेसेस पे कैसे चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आज हम ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।